हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कोसिल एजुकेशन में। और आज हम करने वाले हैं हमारी 5th क्लास की ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर सुपर सेंसेस। तो सेंसेस के बारे में तो तुमने अपनी पहले की क्लास में पढ़ ही रखा है, जैसे कि हम कौन कौन सी सेंस होते, जैसे सूंघना, देखना, सुनना, अनुभव करना, ये सारी अपनी सेंसेस हैं। तो इन सेंसेस के अलावा और कोई सेंस नहीं होती, लेकिन ये हमारे सब ह्यूमन बॉडीज़ में, हमारे मानव शरीर में होती है। लेकिन आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं किसी एनिमल की, कौन कौन से एनिमल ऐसे हैं जिसमें किसी विशेष सेंस का ज़्यादा उनमें डेवलप होती है वो सेंस। जैसे कि डॉग्स में क्या होता है, कुत्ते में स्मेल करने की, सूंघने की शक्ति ज़्यादा होती है, इसीलिए ये जहाँ कहीं चोरी वगैरह हो जाती है या बम वगैरह रखा है कि नहीं रखा है, ये देखने के लिए डॉग्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं, अपना लेसन शुरू करते हैं और पढ़ते हैं सुपर सेंसेज के बारे में कि किस एनिमल में कौन सी सेंस ज़्यादा डेवलप हो रही है। तो यहाँ पे देखो पिक्चर दे रखी है, और पिक्चर में देखो ये बच्चे हैं, एनिमल उड़ रहा है, ये कोई बर्ड उड़ रहा है ना। तो यहाँ पे देखते हैं व्हाट हैपन टू यू, यू आर ईटिंग इन ए प्ले ग्राउंड एंड आई ईगल फ्यू डाउन एंड लुक अवे योर रोटी। तो तुमने देखा होगा कि कभी कभी तुम खुले में खाना खा रहे हो और कोई पक्षी आया है, ईगल है या क्रो है, वो तुम्हारी रोटी लेके भाग गया होगा, ऐसा होता है ना। या फिर एज यू वॉक शॉर्टली पास्ट ए स्लीपिंग डॉग इट्स ईयर शॉट अप एट वंस। और किसी डॉग के पास बिल्कुल धीरे धीरे से तुम जा रहे हो तो भी वो तुरंत कान खड़े कर देता है, यानी कि वो जाग जाता है। दिख रहा है ना कि उसको टैप से पानी, उसकी तुम्हारे पैरों की स्मेल से, तुम्हारी स्मेल से उसको आभास हो जाता है। या यू ड्रॉप समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन मिनट्स मैनी एंड्स कलेक्टेड अराउंड इट। और कुछ भी खाने पीने की चाहिए, बिल्कुल छोटा सा कण हम डाल दें, लेकिन थोड़ी देर में देखा होगा तुमने कि बहुत सी चींटियाँ वहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं। किस वजह से? क्योंकि वो अपनी स्मेल करने की सेंस की वजह से उनको तुरंत पता चल जाता है और वो वहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं। वाई डज इट हैपन, ये कैसे हुआ? थिंक एंड टेल, सोचो। तो बताया था मैंने कि स्मेल उनकी ज़्यादा होती है, स्मेल करने की एबिलिटी उनमें ज़्यादा होती है, इसलिए वो यहाँ पे जल्दी इकट्ठा हो जाती है। एनिमल ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस, कि एनिमल के में अलग अलग प्रकार की सेंस, किसी एनिमल में कोई सेंस ज़्यादा डेवलप होती है और किसी एनिमल में कोई सेंस ज़्यादा डेवलप होती है। दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। वो देख भी सकते हैं, हियर भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, स्मेल भी आती है और वो महसूस भी करते हैं, जो कि इंसानों में होती हैं वही इनमें भी सेंस होती है। सम एनिमल कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे, कुछ ऐसे एनिमल हो जो बहुत दूर से भी अपने शिकार को देख लेते हैं। सम कैन हियर इवन इन द फेंटेस्ट साउंड, और कुछ ऐसे जो बिल्कुल बहुत हल्की सी साउंड हो जाए उसको भी सुन लेते हैं। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड बाय देयर स्मेल, और कुछ ऐसे उनकी स्मेल करने की इतनी ज़्यादा सेंस होती है कि वो अपने फ्रेंड्स को स्मेल के द्वारा ही पा लेते हैं। द एनिमल्स वर्ल्ड इज फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंस, और जो एनिमल्स का संसार है, यानी कि एनिमल्स हैं, उनमें बहुत ही अमेजिंग सेंसेस के उदाहरण भरे पड़े हैं। एक से एक बढ़कर एनिमल में उनमें सेंस डेवलप होती है, किसी में कोई सेंस ज़्यादा डेवलप होती है, किसी में कोई सेंस। हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज ए फ्रेंड, एंट कैसे अपने फ्रेंड को पहचानते हैं, देखते हैं इसमें। एन एंट वॉज गोइंग अलॉन्ग ऑन द ग्राउंड, it saw a group of ants coming from the other side. The first ant quickly came back to its hole. The ant guarded the hole, recognized it and let it in. तो कोई एंट जा रही है और वहाँ से आगे से दूसरे ग्रुप की एंट आ रही है, तो तुरंत अपने होल में वापस चली जाती है। और जो एंट के जो बिल है उसकी रखवाली करने वाली कुछ एंट्स होती हैं, और वो उसको पहचान लेती हैं और उसको अंदर ले लेती हैं बिल में। थिंक एंड टेल, हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। तो एंट्स को ये कैसे पता चलता है जो दूसरी एंट आई हुई हैं वो उनके ग्रुप की नहीं है? कैसे? वो उनकी स्मेल की वजह से पहचानती, बाय दी सेंस ऑफ स्मेल। वो स्मेल से पहचान जाती है कि ये हमारे ग्रुप के हैं, ये नहीं है।
हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट। तो जो एंट पहचान ली वो गार्ड एंट जो है उसने कैसे पहचानी, तो गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट बाई इट्स स्मेल, उसकी स्मेल से उसको पहचान हो गई कि ये हमारे ग्रुप की एंट है। ड्रॉप सम शुगर या जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, कहता है चीनी गुड़ या कोई भी मीठी चीज़ ग्राउंड में डालो एंड वेट अनटिल द एंड्स कम, और चींटियाँ आए जब तक उसका इंतज़ार करो। तो इस तरह से तुम अपने घर पे करके देखना इसको। तो कैसे होगा, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंड टू कम, चींटियाँ आने में कितना समय लगेगा। थोड़ा सा गुड़ डाल दें या चीनी, कोई भी मीठी चीज़ ज़मीन पे डालें और फिर देखो कि कितनी देर में चींटियाँ आ जाती हैं। तो लगभग 10-15 मिनट में आ जाती हैं, कभी थोड़ा जल्दी भी आ जाती हैं। डिड वन एंड कम फर्स्ट और ए ग्रुप ऑफ एंड कम टुगेदर, एक साथ बहुत सारी चींटियाँ आती हैं ग्रुप में या एक आती, पहले एक आती है और वन एंड कम फर्स्ट, पहले एक आ जाएगी और फिर उसको स्मेल से और चींटियाँ भी उसी रास्ते पे आ जाएंगी। वट डिड द एंट डू विद द फूड, और फूड का क्या करती हैं, एंट कैरी द फूड टू देयर होल, अपने होल्स में ले जाती हैं चींटियाँ अपने वजन से ज़्यादा, जो बड़ा सामान है वजन का उसको भी अपने पास, तुमने भी देखा होगा बड़े बड़े कीट कई सारी चींटियाँ लग के उसको खींच के ले जाती हैं, या कोई बड़ा सा मीठे का कोई दाना है तो उसको भी। वे डू दे गो फ्रॉम देयर, और जब उसको लेके वो कहाँ जाती हैं, दे गो टू देयर होल फ्रॉम देयर, जहाँ पे पड़ी है जो मीठा है उसके, चाहे कोई दाना हो या कोई रोटी हो कुछ भी हो, उसको उठा के अपने बिल तक ले जाती। डू दे मूव इन ए लाइन, क्या वो एक लाइन में चलती हैं, देखना तुम नोट करना कि वो एक लाइन में ही जाएंगी सारी। अब आगे, नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द एंट ब्लॉक देयर पाथ फॉर वाइल विद ए पेंसिल, कह रहा है कि सावधानी पूर्वक एंट को नुकसान न पहुंचाते हुए उनके रास्ते में एक पेंसिल रख दो। तो अब फिर पेंसिल रखने के बाद देखो, नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द एंट्स मूव, अब कैसे चलती हैं, तो देखना तुम ये करके देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। एंट्स क्लाइंब अप द पेंसिल, पेंसिल पे चढ़ जाती हैं, बट मूव इन ए लाइन ओनली, पर तो चलती हैं एक लाइन में, ये नहीं कि रास्ता हो गया तो एक बार थोड़ी सी दूसरी साइड जाएंगे लेकिन फिर उसी रास्ते से पेंसिल के ऊपर से चढ़ के और फिर आगे जाएंगे, क्योंकि उधर उनको उसकी और जो चींटियाँ गई हैं और जो एंट गई हैं उनकी स्मेल उनको आती है। मैनी ईयर्स एगो ए साइंटिस्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट लाइक दिस, बहुत साल पहले साइंटिस्ट ने इस तरह के बहुत से एक्सपेरिमेंट किए थे। ही फाउंड दैट एज द एंड्स मूव दे लीव ए स्मेल ऑन द ग्राउंड, कि वो जो चलती हैं तो कुछ स्मेल छोड़ देती हैं ग्राउंड पे, रोड पे, रास्ते पे, जहाँ से भी वो जाती हैं। द अदर एंड्स फॉलो द स्मेल एंड फाइंड द वे, और दूसरी एंड्स उस स्मेल को ही फॉलो करती हुई लाइन में चलती चली जाती हैं उसके पीछे पीछे। नाउ कैन यू गैस वाई द एंड्स बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ, और ऐसा करने तुम पेंसिल से उसका रास्ता रोकोगे तो पता भी चल जाएगा कि ऐसा क्यों करते, क्योंकि वो स्मेल आती है उनको उधर। सम मेल इंसेक्ट कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल, और कुछ मेल जो एंड्स हैं वो भी उनको पहचानते हैं उसकी स्मेल से। हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मस्किटोज, क्या तुम्हें कभी मस्किटोज की वजह से ट्रबल यानी कि परेशानी हुई है। जस्ट थिंक हाउ डिड दे नो वेयर यू आर, उनको कैसे पता चलता है कि तुम यहाँ पे हो। तो क्या होता है भाई, मॉस्किटो कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी, कि मॉस्किटोज आपको आपकी बॉडी से जो स्मेल आती है उससे पहचानते, उसकी जो सुगंध है, जो बदबू है, जो बांस है, उससे उनको पता चल जाता है। दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर सोल ऑफ योर फीट एंड हीट ऑफ योर बॉडी, शरीर से निकलने वाली गर्मी और तलवों की, पैरों के जो तलवे हैं उनकी स्मेल से उनको पता चल जाता है। तो देखो यहाँ पे, आई एम ए सिल्क वॉर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म बाई मैनी किलोमीटर अवे बाई हर स्मेल। तो यहाँ सिल्क वॉर्म बता रहे हैं कि मैं एक सिल्क वॉर्म हूँ और मैं फीमेल सिल्क वॉर्म है उसको उसकी स्मेल से पहचान लेता हूँ, और उसकी स्मेल करने की इतनी ज़्यादा क्षमता होती है कि कई किलोमीटर से भी, वो दूर से भी इतनी स्मेल आ जाती है उसको, वो पहचान लेता है कि वो कहाँ पे है।
हैव यू सीन ए डॉग स्निफिंग हेयर एंड देयर, क्या तुमने कोई डॉग देखा है इधर उधर सूंघते हुए? बहुत सारे देखते हो। वट डू यू थिंक इट इज ट्राइंग टू स्मेल, तुम्हें पता है कि वो क्या सूंघने की कोशिश कर रहा है, क्या सूंघता है? चलो देखते हैं इसमें। डॉग मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड, रोड पे अपने एरिया की मार्क कर देते हैं। कैसे, कोई निशान थोड़ी लगाते। दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज कम टू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन, पोटी या लैटिन। मतलब कि डॉग्स को ये पता चल जाता है कि उसके एरिया में कोई और डॉग आया है क्या। तो ये कैसे पता चलता है? कि उसकी यूरिन से, उसकी सूसू से, पोटी से, या भाई उसने जो वहाँ पे सूसू की है, पोटी की है, उसकी स्मेल से उसको पता चल जाता है कि कोई और डॉग है या फिर ये मेरा ही एरिया है। तो वो इसलिए सूंघता रहता है कि कोई और तो नहीं आया यहाँ पे। अब आगे राइट कह रहा है, इन वट वे डू ह्यूमन बींग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स। कि डॉग्स में सूंघने की जो विशेष क्षमता है उसको ह्यूमन बींग्स किस तरह से यूज करता है, किस किस काम में उसका यूज करता है। तो देखो, कैच थीव्स, चोरों को पकड़ने में, क्योंकि उस स्मेल से पता कर लेंगे कि ये कहाँ कहाँ गए हैं। टू सर्च आउट लॉस्ट पीपल, कोई गुमशुदा व्यक्ति हो गया है, गुम हो गया है, तो उसको ढूंढने में, या फिर कई बार डिटेक्ट बॉम्ब वगैरह कहीं लगा रखे हों तो उसको सूंघने के लिए, उसको पता लगाने के लिए डॉग्स का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू? लिस्ट सम एग्जाम्पल लाइक टू नो बाय द स्मेल दैट फूड हैज गॉन बैड एंड दैट समथिंग इज बर्निंग। कह रहा है कि क्या तुम्हारे जो सूंघने की क्षमता है तुम्हारी अपनी, वो हेल्पफुल है? हेल्पफुल हो सकती है हमें, क्योंकि जैसे कि कुछ जल रहा हो तो हमें पता चल जाता है, गंदा भोजन है तो हमें पता चल जाता है ना। तो हमारी सूंघने की जो सेंस है, जो क्षमता है, वो उससे ही हमें पता चलता है। नेम द एनिमल दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय द स्मेल विदाउट सीइंग देम। उनको देखे बिना ही कुछ ऐसे एनिमल्स के नाम बताने हैं जिनको तुम सूंघ कर ही पता लगा सकते हो कि ये वो एनिमल्स है। तो कौन कौन से हैं इस तरह के? जैसे काऊ है, डॉग है, कैट है, बफेलो, गोट, इसी तरह के और भी एनिमल्स हैं जिनको कि हम सूंघ के हमें पता चल जाता है। अलग सी उनकी स्मेल होती है, उससे अंदाज़ा लग जाता है कि भाई कौन सा एनिमल है यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे है, राइट द नेम ऑफ 5 थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक और 5 थिंग्स हुज स्मेल यू डू नॉट लाइक। 5 तो जिनको लाइक करते हो वो लिखनी है, और 5 जिस स्मेल को आप लाइक नहीं करते उन चीज़ों को लिखना है। तो देखिए, जो पहले लिख रहे हैं हम लाइक वाली, तो कौन कौन, जैसे परफ्यूम है, फ्लोर है, कोई टेस्टी फूड है ना, और भाई को पेंट या पेट्रोल, इनकी स्मेल भी कई लोगों को अच्छी लगती है। तो इस तरह की जो भी अपने पास चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पे लिखी हैं जिनको नॉर्मली लोग पसंद करते हैं उनकी स्मेल को। इनके अलावा और भी दूसरे एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो। तो अब हम देख लेते हैं कि वो चीज़ें जिनकी स्मेल हमें अच्छी नहीं लगती, जैसे स्पॉइल्ड फूड ख़राब हो गया हो तो उसमें बदबू बन जाती है ना, वो हमें अच्छी नहीं लगती। रोटन फ्रूट्स, जो फल सड़ जाते हैं। डेड इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, मरे हुए कीड़े, उनकी स्मेल बहुत गंदी होती है। काऊ डंग, यानी कि गाय का गोबर, उपले वगैरह, ये इनकी स्मेल हमें अच्छी नहीं लगती नॉर्मली। इनके अलावा कुछ और है, वो भी आप अगर लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो अपनी पसंद से। अब आगे है, डू यू एंड योर फ्रेंड हैव सिमिलर आंसर। तो अब तुम्हें ये जो ऊपर आंसर देने थे वो उसके बारे में पूछ रहा है कि तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के दोनों के एक जैसे आंसर है? नहीं, अलग अलग होंगे। किसी को कोई स्मेल अच्छी लगती है, किसी को कोई नहीं लगती। जैसे कईयों को पेट्रोल, डीजल या केरोसिन वगैरह की स्मेल बहुत ख़राब लगती है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको वो बहुत अच्छी लगती है। कुछ एक ऐसे हैं जो, जैसे बारिश में मिट्टी पे पानी पड़ता है तो मिट्टी की एक अलग सी सुगंध आती है, वो कईयों को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको वो पसंद नहीं है। तो अलग अलग आंसर होंगे सबके। तो आज की वीडियो पे हम पढ़ेंगे इतना ही, और बाकी का जो आगे का पोर्शन है उसको हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरह के और नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू।